आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम कुंज, जासु बचन रविकर निकर। अब आप लोगों के मन में या बहुत से लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है कि भगवान ने संसार को बनाया ही क्यों? क्या जरूरत है संसार बनाने की? जब वो सारे ग्रह नक्षत्र तारे पूरे ब्रह्मांड को संभाल रहे हैं, चला रहे हैं, उनके चलाने में सेकंड का 1000वां हिस्सा भी इधर उधर नहीं होता। और इस चराचर जीवों को आप देखें तो मान लीजिए एक हम कुत्ता ही ले लें, प्रजाति ले लें, तो कुत्ते में भी न जाने कितने प्रजाति है कि आप उसको गिन नहीं सकते। यदि आम का पेड़ ले लें तो इतने प्रकार के आम के पेड़ हैं कि उसकी प्रजाति को गिनना बड़े मुश्किल है। तो क्या जरूरत थी बनाने की? तो आप देखें, रामायण में आपने देखा, श्री रामचरितमानस में, कि भगवान राम जो है, यदि वास्तव में भगवान थे तो रावण को भी आराम से मार सकते थे। उनको ये सब प्रपंच करने की क्या जरूरत थी? वैसे ही जो दुष्ट आत्माएं थे उनको खत्म कर सकते थे। तो इसका रहस्योद्घाटन इस प्रकार से है कि क्यों जरूरत पड़ती भगवान को संसार बनाने की, और क्यों जो है ये 84 लाख योनियों की उत्पत्ति क्यों हुई है, क्यों बनाया गया इसको? वो सिर्फ इसलिए बनाया गया कि जो सुप्रीम पावर है, जो भगवान है, जो नियंता है ब्रह्मांड का, जो सबको कंट्रोल कर रहा है, जो हमारे सांसों में रमण कर रहा है, वो उसने क्या कहा कि भाई देखो, मैं तो अंशी हूं, तुम सभी का मालिक हूं, और मैं अपना ही अंश के द्वारा तुम लोगों को बना रहा हूं। चाहे मच्छर है, चाहे मक्खी है, चाहे इंसान है, चाहे पशु पक्षी है, मैं सबको बनाता हूं। अब ये है कि जैसे तुम्हारे कर्म है उसी प्रकार की योनि तुमको मिलती चली जाती है, और इस योनियों को पार करते करते अच्छे सत्कर्म करना है आपको। कोई बुरा कर्म करेंगे तो आपकी जो जाति है वो तो नीचे गिरती चली जाएगी, और यदि आप अच्छे कर्म करते चले जाते हैं तो आप क्या है कि देवत्व की तरफ चलते चले जाते हैं, और वो लास्ट में क्या होता है कि आप उसी अंशी में आपका विलय हो जाता है, और ये जो जन्म मरण का जो चक्र है वो समाप्त हो जाता है। इसीलिए भगवान इस संसार को बनाते हैं। इस संदर्भ में एक प्रसंग आपके सामने मैं रखना चाहूंगा कि एक बार बाबर का बेटा हुमायूं बीमार पड़ गया। उसकी बीमारी का राज किसी वैद्य को समझ में नहीं आ रहा था, और बाबर बहुत परेशान था। वो सोच रहा था क्या करे, कैसे करे। तो उसके मंत्रीगणों ने ये उनको सुझाव दिया कि आप अपनी सबसे कीमती वस्तु इसको दें तो ये इसकी जान बच सकती है। तो किसी ने कहा कि भाई कोहिनूर हीरा आपके पास पड़ा हुआ, वो आप दे दें तो इसकी जान बच जाएगी। बाबर कहता नहीं, मेरा सबसे कीमती चीज मेरी सांस है। और हुमायूं जिस बिस्तर पर लेटा हुआ गंभीर रोग में मरने वाला था, उसने खुदा से ये प्रार्थना की। उस चारपाई के चारों तरफ उसने चक्कर लगाया, और चक्कर लगाने के बाद जो उसने खुदा से प्रार्थना की, हे खुदा, आप मेरी सांसें ले लीजिए और मेरे बेटे को ये सांस दे दीजिए, मेरा बेटा वो जीवित हो जाए। और ऐसा करने के बाद हुमायूं ठीक होने लगा और बाबर वो बीमार पड़ जाता है। ये एक सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अब आप आगे देखें कि कबीरदास जी कहते हैं, कहता हूं कहे जात हूं, कहूं बजाए ढोल,
श्वासा खाली जात है 3 लोक का मूल। ऐसे महंगे मूल का एक श्वास जो जाए, 14 लोक ना पटतरे काहे धूलि मिलाए। कबीरदास महाराज कहते हैं कि मैं ढोलक बजा करके ये बात करता हूं कि एक सांस की जो कीमत है वो 3 लोग के बराबर, 3 लोग भी नहीं कर सकता उसको। और क्यों आप ऐसा करते हैं कि सांस को भगवान के सुमिरन में न लगा करके, भगवान की तरफ न जा करके उसको आप ऐसे ही मिटा देते हैं। यदि आप देखें अब श्वास कितना कीमती है। यदि आप किसी से ये कहिए कि भाई आप ऐसा करें कि आप अपना नाक बंद कर लीजिए, आपको मैं जो कहेंगे सो आपको दे देंगे, घर दे देंगे, द्वार दे देंगे, संपत्ति दे देंगे, जो कहेंगे सो आपको दे देंगे। लेकिन वो 5 मिनट जब सांस दबा लेता है तो कहता है कि नहीं, आप ना ही मुझे आपका धन चाहिए, ना आपका दौलत चाहिए, न भोजन चाहिए, न 56 प्रकार के व्यंजन चाहिए, हमें क्या चाहिए, वो सिर्फ सांस चाहिए। वो ये कहता है। ऐसा वो इसलिए कहता है कि आप समझे कि उसी सांसों में भगवान आपके शरीर में एक निरंजन माला चल रही है 24 घंटे, उसी में वो रमण किए हुए हैं और उसका कीमत 3 लोग नहीं कर सकता। तो आप देखें कि सबसे कीमती चीज जो है वो क्या है, हम लोग की सांस है। यदि आप पानी में डुबकी लगा लीजिए तो आप देखें कि 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट रहने के बाद आप नहीं रह सकते, पानी बिना सांस के आप नहीं रह सकते। अब वही बाबर हुमायूं का ही आप पकड़ लें तो आपकी बात देखें कि जो बात दवा से हो ना सकी वो बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। यानी कहने का यहां मतलब ये है कि जब ज्ञानी पुरुष से बात होता है, यानी कि जो गुरु महाराज हैं, जो तत्व ज्ञानी है, जो आत्मदर्शी हैं, जब आप उनके पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं, आपके तीसरे नेत्र को खोल देते हैं। अब उस परम पिता परमेश्वर के प्रकाश को का आपको दर्शन कराते हैं और दर्शन कराने के बाद आप समझ जाते हैं कि हम आज धरती पर क्यों आए हैं। एक आपको मैं कथा बताता हूँ कि आप कैसे, आप जैसे सबसे कहा जाता है आप ध्यान लगाइए, सब लोग ध्यान लगाते हैं तो 5 मिनट 10 मिनट भी ध्यान लगाते करते, कभी अरे तो फालतू बात है, कुछ बेकार की बात है। तो एक आपको ध्यान होगा, संतोषी माता की पिक्चर एक आई थी, तो कुछ महिलाएं वहां गई हाल में पिक्चर को देखने के लिए। तो अब आप जानते हैं कि पिक्चर जब शुरू होता है तो उसके पहले क्या होता है, वो विज्ञापन आने लगता है। तो अब पिक्चर शुरू होने के पहले वो प्रोजेक्टर से लक्स का प्रचार, साइकिल का प्रचार, टीवी का प्रचार, सबका प्रचार शुरू हो गया। अब प्रचार 10 मिनट तक चलता रहा। तो यहाँ महिलाएं तो समझ रही कि भाई संतोषी माता बड़ी ही धार्मिक पिक्चर है, इसमें धर्म कर्म की सब बात दिखाई गई है। लेकिन जब वो 10 मिनट तक देखती रहती है, प्रचार देखती है, तो कहते हैं कि भैया ये तो कोई धार्मिक पिक्चर नहीं, तो बिना मतलब की बात कर रहे हैं, और उठ करके वहां से चली आती हैं। अब आप देखें यहाँ किसकी गलती है। यदि वो बैठी रहती तो उनको संतोषी माता वाली पिक्चर पूरी देखने को मिलती, उनको आनंद आता। उसी तरह से हमारे साथ भी है। जब हम भजन में नहीं बैठते हैं, भजन माने यह है कि जब प्राणापान की क्रिया में ध्यान लगा कर नहीं बैठते हैं, तो हो सकता है आपके साथ में भी 5 मिनट 10 मिनट तक ये हो कि भाई हमारा ये नुकसान हो रहा है। आप ध्यान बैठे हुए फिर भी मेरा ये नुकसान हो रहा है, मेरा ऐसा हो रहा है, अभी खाना नहीं बना तो सब्जी नहीं बनी थी, ये वो चाहिए, तो विज्ञापन एक तरह से है। लेकिन जब आप इन सब से ऊपर उठ करके जब आप उस भगवान को का प्रकाश देखना चाहते हैं, जो आपके अंदर में है, उस अंशी का अंश पड़ा हुआ है, आत्मा का प्रकाश जब आप देखना चाहते हैं तो आप उसको देख नहीं पाते हैं।
अब आप कहते हैं कि ये सब तो फालतू चीजें हैं, बेकार की चीजें हैं। अब आगे देखें, एक आता है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दोनों समाये। कहते हैं कि यदि आप ध्यान लगा देते हैं और जब आपको दर्शन होने लगेगा तो आप अपने आप को शून्य हो जाएंगे, मतलब आपके अंदर जो भी अहंकार है, अभिमान है, सब जीरो हो जाएगा। और जब आप रहेंगे, यानी आपका अहंकार वगैरह रहेगा, तब आप हरि का दर्शन नहीं कर सकते। यानी कि ये एक सकरी गली है कि इसमें आप और हरि एक साथ नहीं रह सकते। आप हरि को देखना है तो आपको इसको छोड़ना होगा। आगे कहा कि मन दिया तब सब दिया, मन के लार शरीर अब देवन को कछु नहीं, कहा जयदास कबीर। मैंने पहले भी बताया है कि तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को दिखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। कहते हैं कि यदि आप अपना मन प्रभु में लगा लिए तो आप निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि उस परमपिता परमेश्वर को आप पालेंगे। इसीलिए इस धराधाम पे महापुरुषों का अवतरण होता है, भगवान का अवतरण होता है कि आपको ये जन्म मरण की जो प्रक्रिया है, 24 लाख जो योनियां हैं, इनसे आप पार होते होते भगवान के में वो आप समझ जाए। एक छोटा सा भजन है आपके सामने। जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है, बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं।